हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शीज़ माय बोली क्लासेस इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे के संस्कृत के डिफ़िकल्ट सारे वीडियो यही चैनल पे आने वाले हैं। और इस चैनल पे संस्कृत की सारी तैयारी आपकी गद्य, पद्य तथा व्याकरण की होने वाली है। इसलिए आज ही ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए आज हम एक पोएम सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है वाचन प्रशंसा। ये बेटा जो पद्य है इसके लिए 4 मार्क्स है और ये 4 मार्क्स जो है ये आपको ट्रांसलेशन में आने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको एक्सरसाइज के लिए पूछेंगे, नहीं, बिल्कुल पूछेंगे। पद्य विभाग में जो पैराग्राफ्स आते हैं उसमें भी ये पोएम आपको पूछ सकते हैं, और लेकिन ट्रांसलेशन के लिए तो ज़रूर आएंगी। फर्स्ट यूनिट से ही ट्रांसलेशन के लिए रहेंगी। तो चलिए सीखते हैं वाचन प्रशंसा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः मिसाइल मैन इति बिरुदेन ख्यातः। मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम महोदय जाने जाते थे। तस्य जीवने तेन छात्राणां शैक्षणिक विकासार्थम नैके यत्नाः कृताः। उनके जीवन में उन्होंने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन बहुत एफर्ट्स किए। ही हैज़ टेकन एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनं वाचन प्रेरणा दिवस रूपेण आचर्यते। 15 अक्टूबर यह उनका जन्मदिन वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विविधानां ग्रंथानां लघुग्रंथानां वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्ये के गुणाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः पद्ये अस्मिन् वर्णिताः सन्ति। वाचन से विविध ग्रंथों के लघु ग्रंथ है या फिर न्यूज़पेपर है, उससे मनुष्य के कौन से गुण डेवलप होते हैं इत्यादि विषय के बारे में यह पद्य रचना में वर्णन किया है। यहाँ बाजू में एक ब्लू बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। पाठ्यपुस्तकम विहाय यूयम किम किम पठत। पाठ्य पुस्तक में घूम के आप क्या क्या पढ़ते हैं। साहित्य के कौन से प्रकार है, साहित्य से के प्रकाराः भवन्ति। और अंतिम प्रश्न है अपि यूयम प्रतिदिनं वृत्तपत्रम पठत। क्या आप रोज वृत्तपत्र पढ़ते हो, ऐसा एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न के जवाब आपको मन में देने हैं। इसका परीक्षा से कोई ताल्लुक नहीं है, परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम हमारी जो पोएम है जिसका नाम है वाचन प्रशंसा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला जो श्लोक है, पहली जो कड़ी है वो क्या दी हुई है। इसमें कवि कहते हैं शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद्हितावहम्। इसमें संधि देखिए कौन सी आई हुई है। विज्ञानमेव, विज्ञानम अधिक एव, उत्साहो वर्धते, उत्साह वर्धते। और एक होता है अन्वय। अन्वय का मतलब है प्रोज ऑर्डर, मतलब कि अभी जैसे मैंने पढ़ा तो वो ट्यून में पढ़ा, लेकिन ट्यून में पढ़ने के बाद उसका अर्थ लगाने के लिए जो प्रोज ऑर्डर लेनी होती है उसे बोलते हैं अन्वय। ये परीक्षा में आपको 2 गुणों के लिए आएगा। अब इसकी जो प्रोज ऑर्डर क्या है वो देखते हैं। ये न शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञानम उत्साह च वर्धते तद्वाचनम हितावहम एव। ये न जिससे, जिस मतलब कौन, रीडिंग, दैट रीडिंग। ठीक है, दैट रीडिंग इज बेनिफिशियल। विच रीडिंग, ये न जिससे शील यानी कैरेक्टर, सद्गुण संपत्ति वेल्थ इन फॉर्म ऑफ वर्चूज, ज्ञानम नॉलेज, विज्ञानम साइंस, उत्साह एंथुजियाज्म,
ये सब जिससे बढ़ता है, वर्धते, वर्धते मीन्स एनहांसेस, तद वाचनम, दैट रीडिंग, हितावहम एव, वह रीडिंग जो है, वह वाचन जो है, दैट इज़ बेनिफिशियल, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार। ऐसा वाचन हितावह है जिससे कि वाचनम तद हितावहम, ये न, जिससे, शील कैरेक्टर, सद्गुण संपत्ति वेल्थ इन फॉर्म ऑफ वर्चूज, ज्ञानम नॉलेज, विज्ञानम साइंस, उत्साह एनर्जी, वर्धते बढ़ती है, ऐसा वाचन जो है वो बेनिफिशियल। दैट रीडिंग इज बेनिफिशियल which enhances character, wealth in form of virtues, knowledge, science and enthusiasm। समझ गए आप पहला स्टांजा? चलिए अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये हर एक श्लोक जो है वो आप लोगों को 2 गुणों के लिए ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा। ठीक है, मनुजा वाचने नैव बोधन्ते विषयान् बहून्, दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः। संधि देख लीजिए पहले, वाचने नैव, वाचनेन प्लस एव, दक्षा भवन्ति, दक्षाः भवन्ति। अब अन्वय, मनुजाः वाचनेन एव विषयान् बोधन्ते, वाचनेन कार्येषु दक्षाः बहुश्रुताः भवन्ति। पीपल लर्न सेवरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो बहुन विषयान, मियरली बाय रीडिंग, ओनली बाय रीडिंग, सिर्फ रीडिंग से ही बहुत सारे विषयों का ज्ञान मिलता है। बिकम अलर्ट, दक्षाः भवन्ति, दक्षाः भवन्ति मतलब बिकम अलर्ट, कहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं? इन वर्क, जो हम काम कर रहे हैं उसमें। एंड बिकम वेल लर्नेड बाय रीडिंग। बहुश्रुताः, बहुश्रुताः का मतलब है वेल लर्नेड। ये सब किससे होता है? तो ये सब कुछ होता है वाचन से, इसलिए मनुष्य ने वाचन करना चाहिए। पीपल लर्न सेवरल सब्जेक्ट्स मियरली बाय रीडिंग, become alert in work and become well learned by reading। समझ गए? ठीक है, मनुष्य को वाचन से बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत सारे काम में अलर्ट हो जाते हैं और वाचन से ही दक्ष यानी वेल लर्नेड हो जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मनुजाहा, बहुश्रुताहा, दक्षाहा, ये सारे के सारे बहुवचन आए हुए हैं, प्लूरल फॉर्म आए हुए हैं, क्योंकि वो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए है, इसलिए वहाँ पे प्लूरल फॉर्म है। समझ गए आप लोग? अभी चलते हैं तीसरी कड़ी की ओर। अभी तीसरा श्लोक, वाल्मीकि व्यास बाणाद्या प्राचीना कवि पंडिता तान शिक्षयन्ति सततम ये सदा वाचने रताः। अब इसमें संधि नहीं है लेकिन अन्वय है। ये सदा वाचने रताः, जो हमेशा वाचन में बिजी है, तान उन्हें, वाल्मीकि, व्यास, बाण आदि प्राचीना कवि ही, ये ऐसे सारे के सारे एंशंट पोएट्स जो है पंडिताः शिक्षयन्ति, वो पढ़ाते थे। द एंशंट लर्नेड अमंग पोएट्स स्टार्टिंग विथ वाल्मीकि, व्यास, बाण टीच देम हु आर ऑलवेज एनग्रोस्ड इन रीडिंग। मतलब इनको भी कौन पसंद आते थे? तो जो हमेशा रीडिंग में बिजी रहते हैं। एनग्रोस्ड, एनग्रोस्ड का मतलब होता है बिजी। बेटा रताहा, ये जो वर्ड है ना, इसके पहले हमेशा हमेशा सप्तमी विभक्ति आती है। हम बोलते हैं मॉम इज़ बिजी इन वर्क, माता कार्ये मग्ना, माता जो है वो कार्य में मग्न है, कार्य में बिजी है। ठीक है, कौन से कवि के नाम आए इसमें? वाल्मीकि, व्यास एंड बाण एंड आद्याहा, आद्याहा मतलब एंड मेनी अदर्स। ठीक है, तो ये सारे प्राचीन कवि पंडित हैं, ये उनको पढ़ाते थे जो बिजी रहते थे हमेशा वाचन में। द एंशंट लर्नेड अमंग पोएट्स स्टार्टिंग विथ वाल्मीकि, व्यास, बाण
टीच देम हु आर ऑलवेज एनग्रोस्ड इन रीडिंग। अभी आगे के चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ये जो श्लोक है आप लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए नहीं है, दीज आर ओनली फॉर ट्रांसलेशंस। ठीक है, आप चौथे श्लोक में कवि क्या कहते हैं, अद्य यावत् हि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम उपकारकम। संधि अद्य यावत् ही, अद्य यावत् अप टू डेट जिसे बोलते हैं, अद्य यावत् ही का मतलब इंडीड, पठेत सदा ऑलवेज शुड रीड, वाचनम उपकारकम वाचनम अधिक उपकारकम, मनुजः अद्य यावत् ज्ञानाय, मनुज यानी मनुष्य, अद्य यावत् ज्ञानाय अपडेटेड नॉलेज, क्या वृत्तपत्रम न्यूज़पेपर सदा ही पठेत, शुड रीड ऑलवेज, इंडीड मैन ऑलवेज रीड, मैन शुड ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर फॉर अपडेटेड नॉलेज, सर्वविध सुविद्यार्थम, सर्वविध ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज, सुविद्यार्थम विद्या एंड नॉलेज, ऑल टाइप्स का जो नॉलेज होता है उसके लिए वाचनम उपकारकम, रीडिंग इज बेनिफिशियल, इंडीड मैन ऑलवेज रीड द न्यूज़पेपर फॉर अपडेटेड नॉलेज, रीडिंग इज बेनिफिशियल फॉर प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एक्चुअली न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर से सारा का सारा अपडेटेड नॉलेज जो है वो मिलता है, ऐसा कवि का कहना है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे 5वें श्लोक की तरफ। 5वें श्लोक में कवि कहते हैं, वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडा अपभाषणै कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत। कालक्षेपो न, इसकी संधि है कालक्षेप, वेस्ट ऑफ टाइम प्लस न, कर्तव्यो विद्यार्थी, कर्तव्य प्लस विद्यार्थी, वृथा भ्रमण, वृथा भ्रमण यानी कि रोमिंग यूजलेसली, कुक्रीडा, कुक्रीडा यानी बैड गेम्स, परपीड़ा ट्रबलिंग अदर्स, अपभाषण गॉसिपिंग, कालक्षेप न कर्तव्य, इसमें हमारा टाइम नहीं गंवाना चाहिए, विद्यार्थी वाचनम श्रयेत, उससे अच्छा है कि विद्यार्थी ने वाचन का आश्रय लेना। स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रोमिंग यूजलेसली, वृथा भ्रमण, कुक्रीड़ा बैड गेम्स, परपीड़ा ट्रबलिंग अदर्स और अपभाषणी, अपभाषण एब्यूजिंग भी बोल सकते हैं उसको, या फिर गॉसिप वो भी बोल सकते हैं। उससे क्या अच्छा है फिर, विद्यार्थी ही वाचनम श्रयेत, अ स्टूडेंट्स रिजॉर्ट टू रीडिंग। Students should not waste time in roaming uselessly, bad games, troubling others and in gossip. A student resort to reading. He should be resort to reading. अभी हमारी जो अंतिम श्लोक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अंतिम श्लोक। स्टोरी का जैसे मॉरल होता है वैसे इसका सार, ये जो हमने वाचन प्रशंसा पद्य सीखा, इसका सार यह श्लोक में है। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम वार्धक्ये दुःखहरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम। ठीक है, कवि कहते हैं वाचनम बाल्ये ज्ञानदम, इन चाइल्डहुड रीडिंग इज द गिवर ऑफ नॉलेज। तारुण्ये शीलरक्षकम, इट इज प्रोटेक्टर ऑफ कैरेक्टर इन यंग एज। फिर वार्धक्य दुःखहरणम, इट इज़ द रिमूवर ऑफ सॉरो इन ओल्ड एज। सदग्रंथ वाचनम हितम, इसलिए अच्छे बुक्स पढ़ना हितम, दैट इज़ बेनिफिशियल। रीडिंग गिव्स नॉलेज इन चाइल्डहुड, प्रोटेक्ट्स कैरेक्टर इन यंग एज एंड टेक्स अवे सॉरो इन ओल्ड एज। हैंस रीडिंग गुड बुक्स इज बेनिफिशियल। कितनी सुंदर समरी दी हुई है। इसलिए रोज के रोज हमें रीडिंग तो ज़रूर करना ही है, वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई अच्छी बुक हो, चाहे किंडल पे जाके आप पढ़ो, लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ गए आप? एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं।
वर्स में क्या था? शीलम सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनम तद्हितावहम्. That reading is beneficial, which enhances character, wealth in the form of virtues, knowledge, science and enthusiasm. अब दूसरे श्लोक में क्या दिया है वो देखते हैं. मनुजा वाचनेनैव बोधन्ते विषयान् बहून् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः. People learn several subjects merely by reading, become alert in work and become well learned by reading. ठीक है. अभी तीसरा श्लोक. चलिए आगे का श्लोक. वाल्मीकि व्यास बाणाद्या प्राचीना कवि पंडिता तान शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रताः. The ancient learned among poets starting with Valmiki, Vyas, Ban teach them who are always engrossed in reading. ठीक है. अभी हमारे चौथी श्लोक की तरफ बढ़ते हैं. अद्य यावद्धि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम् उपकारकम्. Indeed, man always read the newspaper for updated knowledge. Reading is beneficial for proper knowledge of all types. आगे का श्लोक. वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडा अपभाषणै कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनं श्रयेत्. Students should not waste time in roaming uselessly, bad games, troubling others and in gossip. A student resort to reading. अभी आगे का श्लोक. वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम् वार्धक्ये दुःखहरणं हितं सद्ग्रंथवाचनम्. Reading gives knowledge in childhood, protects character in young age and takes away sorrow in old age. Hence, reading good books is beneficial. ठीक है. अभी पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक बार सुनाती हूँ. देखिए ट्रांसलेशन याद आता है क्या, और फिर हमारी पोएम ख़त्म हो जाएगी. देखिए याद आता है कि ट्रांसलेशन. शीलं सद्गुण संपत्ति ज्ञानम विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद्हितावहम्. मनुजा वाचनेनैव बोधन्ते विषयान् बहून् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुताः. वाल्मीकि व्यास बाणाद्या प्राचीना कविपण्डिता तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रताः. अद्य यावद्धि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविधसुविद्यार्थं वाचनम् उपकारकम्. वृथा भ्रमण कुक्रीडा परपीडा अपभाषणै कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनं श्रयेत्. वाचनं ज्ञानदं बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकं वार्धक्ये दुःखहरणं हितं सद्ग्रंथवाचनम्. ठीक है. इसी प्रकार के सारे गद्य पद्य और व्याकरण के लिए ये चैनल पे आप बने रहिए. सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. बेल आइकॉन दबा दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय ऑल ऑफ यू. हैव अ ग्रेट टाइम. Stay home, stay safe. Bye all of you.